नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि समाज और धर्म हमें कैसे बांधते हैं, हमें कैसे बंधन में डाल देते हैं, हमारे पैर में कैसे पेड़ी जंजीर बांध देते हैं। मतलब जब हम जन्म लेते हैं तब न हम हिंदू है न हम मुस्लिम हैं और हमको यह भी पता नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ। तो जन्म के साथ हम आज़ाद पंछी है, न हमें यह संसार के यह अस्तित्व का पता है, न यह संसार का पता है। तो हमें समाज वाला और धर्म वाला हमें कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना देते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तब वह बच्चा न हिंदू है न मुस्लिम होता है, न सिख होता है, न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। सिर्फ एक शरीर होता है। तो शरीर भी न हिंदू न मुस्लिम न सिख का होता है, क्योंकि शरीर शरीर है। चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे भारतीय का हो, चाहे अमेरिका का हो, सबका शरीर एक ही होता है और सबका शरीर 5 तत्व से बनता है। तो न शरीर का कोई ज्ञाति जाति होती है और न आत्मा की कोई ज्ञाति जाति होती है। फिर चाहे मनुष्य का शरीर हो, पशु पंछी प्राणी जानवर या कीट का शरीर हो, ठीक है, शरीर की डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है। जैसे हम सोने में से कितने ही प्रकार की डिज़ाइन के गहने बना सकते हैं, मगर वह सभी गहने में सोना एक है। सभी गहने सोने का ही है। तो एक सेठ ने सोने का गणेश और चूहा बनाया। फिर एक दिन वह सेठ को पैसे की जरूरत आ पड़ी, तो वह सेठ सुनार की दुकान पे गणेश और चूहे को बेचने गया। तो सुनार ने गणेश और चूहे को एक ही तराजू में रखा और वजन किया। तो सेठ ने सुनार को कहा कि अरे भाई, यह गणेश भगवान है, इसका ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। तो सुनार ने कहा, तुम्हारी दृष्टि में गणेश और चूहा है, मगर हमारी दृष्टि में न कोई गणेश है और न कोई चूहा है। हमारी दृष्टि में सिर्फ सोना है। वैसे ही हम जो यह शरीर दिखाई देता है वह 5 तत्व की जोड़ है। शरीर न हिंदू है, शरीर न मुस्लिम है। परमात्मा को ही अगर जो परमात्मा को ही यह हिंदू यह मुस्लिम बनाना है
होता तो क्या परमात्मा पागल है? जैसे बच्चा जन्म लेगा तब इनके कपाल पे परमात्मा लिख देता, यह हिंदू, यह मुसलमान, यह सिख। तो जन्म के वक्त ऐसा लेबल तो किसी के कपाल में होता ही नहीं है। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले इनका समाज इनके पैरों में समाज की जंजीरें डाल देता है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है। और फिर बच्चा जब और बड़ा होता है तब इनके लिए पहले से ही धर्म की जंजीरें बना कर ही रखी हुई होती है। तो फिर इनके पैरों में धर्म की जंजीर डाल देते हैं, तभी वह अज्ञात बच्चा समाज की और धर्म की जंजीरों में फंस जाते हैं। फिर वह बच्चा गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से बंध जाता है। तो वह बंधन हमारा तो है ही नहीं, क्योंकि जन्म के समय हम अज्ञात थे। हमें यह भी पता नहीं था कि मैं मनुष्य होकर जन्म लिया है, और हमें यह भी पता नहीं था कि यह शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ। तो फिर हमें समाज, ज्ञाति, धर्म और हमारे ग्रंथों का तो कैसे पता हो सकता है? जन्म के वक्त हम असीम के यात्री थे, न बंधन था, न गुलामी थी, न अहंकार था, न भय था, न राग द्वेष था और न द्वैत भाव था। बस हम जन्म के वक्त आकाश में उड़ने वाले मुक्त पंछी थे। लेकिन यह समाज, यह धर्म और यह ज्ञाति जाति और यह ग्रंथों ने हमारे पैरों में जंजीरें डाल दी, हमें बांध दिया। हमें हिंदू का गुलाम, मुस्लिम का गुलाम, सिख का गुलाम, ईसाई का गुलाम बना दिया। और वही गुलामी के कारण आज हम संसार में, संप्रदायों में, ज्ञाति जाति में और द्वैत भाव में कैद हो गए हैं। और हम यह भी भूल गए हैं कि मेरे पास सत्य की और धर्म की दो पंख है। मैं भी नील गगन के पंछी हूँ, मैं भी असीम की यात्रा कर सकता हूँ। तो हम जो भूल गए हैं, हमारे पास जो विस्मरण हो गया है, इसका एक ही कारण है कि हमको जब हमारे जन्म के बाद हमारे समाज ने और हमारे धर्म ने हमारे पैर में धर्म की बेड़ियों, समाज की बेड़ियों और ज्ञाति जाति की बेड़ियों हमारे पैर में डाल दी है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।